आजीवन कारावास होगा, लेकिन उसमें भी बहुत बढ़िया से इसको रिपेयर करने की जरूरत है। गवाहों का बयान को उसमें पुलिस को मदद करने की जरूरत है। पुलिस बिके नहीं, आप जानते हैं, थाना बिक जाती है, आईओ बिक जाता है। क्या क्या संभावनाएं बन जाती है, ये भी बहुत बड़ी क्या संभावना आप नहीं जान रहे। आईओ बिक जाता है, एसएचओ बिक जाता है, जो वहाँ डीएसपी है, एसपी तक बिक जाते हैं। देखिए, अगर आईएएस और आईपीएस, खासकर आईपीएस अगर सही रहे तो क्राइम बढ़ जाएगा। आप बताइए कि कैसी सरकार है। मुजफ्फरपुर में जो एसपी है अभी, वो नंगा नृत्य मुजफ्फरपुर में दो लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है। अब मुजफ्फरपुर का एसपी कैसा एक कान में तेल डाल करके सरकार सोई हुई है। उस पर तो मुकदमा चलाना चाहिए था कि मुजरिम को बचाता है। जब उसका घर गिरता है तो सरेंडर करवाता है फोन करके, और सरेंडर कराने के बाद उसका बुलडोजर कल्चर जो था उसको बंद करवा देता है। तो क्या आप वाकिफ नहीं है? और यहाँ पे कौशलन जी एसपी जो है आर्य जो है, शुभम आर्य, यंग ऑफिसर है, और अपराधी इतना दुर्दांत निकलता है, खौफनाक निकलता है। लोग पूरा क्षेत्र में डर से लोग तड़प रहे होते हैं और पूरा परिवार तड़पता है, लेकिन एसपी साहब उन अपराधियों को नहीं पकड़ पाते हैं। कोर्ट में सरेंडर खुद करता है। और सबसे बड़ा सवाल है, कहे जा रहे हैं कि उन अपराधियों को शरण कई नेताओं का है। तो क्या सवाल, यहाँ संभावनाएं तो बहुत बदलती है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आपको, इस चीज को समझिए। एक थाना प्रभारी अगर ईमानदार रहेगा और शासन का डर रहेगा, तो हमको लगता है कि आज भी जो कंसेप्ट है, हालांकि उससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं है, कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीगा। बाघ और बकरी एक घाट पर, वो एक दिया गया उदाहरण कि कितना हो बड़ा अपराधी रहेगा, उसकी हिम्मत नहीं है कि वह इंसान को छेड़ सकता है। और यदि यहाँ पर में अपराधियों का यदि शरण है, नेताओं का यदि यहाँ पे बात आ रही है, तो क्या इस केस को हैंडल करने में एक वकील कैसे लड़ाई लड़ेगा? अरे ये तो गुंडा तंत्र है, आप जानते हैं। ये गुंडा लोकतंत्र, ये गुंडा तंत्र है। आप जान रहे हैं, अभी उदाहरण दिया ना, आप एसपी का उदाहरण दिया। मैं कैसे विश्वास करूं एसपी पर? अगर एक पुलिस कप्तान जिला में सही रहेगा तो थाना प्रभारी की हिम्मत है कि पैसा वसूल लेगा। अभी आप यहाँ से निकल जाइए पालीगंज विक्रम, मैं अभी बता रहा हूँ, देखिए ट्रक को कैसे पार करवाता है नौबतपुर के पास। एक 3-3 घंटा 4-4 घंटा जाम में पब्लिक फंसी हुई है। पहले उस रूट पर गाड़ी नहीं जाता था, ये लोग पैसा लेके मोड़ दे रहा है। कौन देखेगा? देखने वाला कोई सक्रिय है नहीं। यदि शरण मिला है अपराधी को, यदि नेताओं का, भले ही कोई भी नेता हो, XYZ, नाम नहीं लेना नहीं चाह रहे हैं, आप सिर्फ वहां पे कैसे हैंडल किया जाए? आप सिर्फ नेता को मत कहिए, तमाम जो है, ठीक है, नेता बदनाम है ऊपर। मैं कहता हूँ इसके मैं बार बार बोलता हूँ, पार्टिकुलर मेरा नहीं है, लेकिन इस रूप में भी कहिए, एक वकील होने के नाते और कानून को देखने के नाते, कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। कई केसों को मैंने देखा, अभी आप देखे होंगे मुंगेर गोलीकांड को, सब लोग नर्वस रहे थे। मैं पहला उसको लेकर के PIL के रूप में और ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट में आया था। आपको याद होगा, आप मेरा उस समय इंटरव्यू लिए थे। चर्चित गोलीकांड था, मुंगेर चर्चित गोलीकांड था। दुर्गा पूजा में बच्चे लोग दुर्गा माँ के मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे, और निहत्ते उन युवाओं पर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई थी, तो वो लगता था कि किसी अंग्रेजी राज की याद दिला रही है। माने पुलिस का जो रोल था, इस रूप में कहिए, अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन पुलिस किया। और यहाँ का दुर्भाग्य है कि यहाँ का शासन और सारे लोग एकदम निरीह बन गए थे। शासन भी कुछ नहीं कर पाया, इसलिए कि वो बहुत बिहार का कड़क एसपी और मुख्यमंत्री के बड़ी करीबी, अभी तो सत्ता से बाहर चले गए हैं, RCP सिन्हा। मैं खुल के बोल रहा हूं, उनकी बेटी थी वहां एसपी। क्या मैंने उस आवाज को उठाया? प्रोसीडिंग चला ना लिपि सिंह पर। अगर मैं चुप बैठता, साक्ष्य नहीं इकट्ठा करता, तो यहाँ तक वो केस नहीं बढ़ता। दूसरी तरफ मैं बता रहा हूँ, क्या फिर अंजाम हुआ उस केस? अभी प्रोसीडिंग चल रहा है। ये सरकार पर है जांच, मतलब ऑनरेबल हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है, माने गुड इंडिकेशन है। तो मैं कहना चाहता हूं, एक कानूनविद होने के नाते, कानून का पुजारी होने के नाते, कि देखिए कानून क्या है ना, कानून एक होम्योपैथिक दवा है। मित्रों नमस्कार, अभी हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता है कौशलेंद्र नारायण जी। देखिए, जिस तरीके से अहियापुर ट्रिपल मर्डर कांड का जो है लगातार हम पूरा जो है कवरेज करके आपको बताए हैं और एक एक चीज की जानकारी दे रहे हैं, तो हम जानेंगे कि एक से एक बाहुबली और गुंडे, मवाली और माफियाओं को जो है ठिकाने लगाने वाले केस को हैंडल किए हैं कौशलेंद्र जी। कौशलेंद्र जी को पूरा अनुभव है हाईकोर्ट से केस लड़ करके तमाम जो है उन पीड़िताओं को जीत दिलाया है। और ऐसे में हम जानेंगे सीधे कौशलेंद्र जी से कि अहियापुर ट्रिपल मर्डर कांड का वीडियो विभत्स है, जो वीडियो चौंकाने वाला है, जो वीडियो के बारे में अब बस सवाल उठ रहा है कि इतना बड़ा
नरसंहार को कैसे कोई छुपाया जा सकता है, ये वीडियो ने पूरे बिहार नहीं देश को झकझोर दिया कि ऐसा कैसे होता है। पूरे मामले में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कौशलन जी, स्वागत है इस पूरे मामले में बात करने के लिए। मैं भी हृदयात्मक आभार व्यक्त करता हूं आपके प्रति और आपके चैनल के प्रति कि आप जो है एक ऐसे गंभीर मामले को अपने स्तर से, जो मीडिया का धर्म होता है, देखिए मीडिया जन माध्यम का एक सतत तरीका होता है वहां तक पहुंचने का, और आप जो है एक सच्ची पत्रकारिता के द्वारा, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के द्वारा जो अपनी छवि उकेर रहे हैं और मास मीडिया का जो छवि जो जा रहा है आम जनमानस में, बड़ा ही सराहनीय है। इसके लिए मैं एक बार और शुक्रिया अदा करता हूं। बिल्कुल कौशलन जी, जो वीडियो आप देखे हैं? देखिए, मैं वीडियो को देखा हूं। क्या लग रहा है वीडियो का सीन? वीडियो का सीन देखने से, देखिए अब हमारे यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी है, तो साक्ष्य के रूप में यह भी एक है। डिजिटल साक्ष्य भी बहुत बड़ा साक्ष्य होता है। कितना बड़ा साक्ष्य है? और बहुत बड़ा साक्ष्य है। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि राजपुर थाना कांड संख्या जो अहियापुर में घटना घटी है 180/25 है, उसमें FIR में बहुत बड़ा जान नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। ठीक है, हत्या का धारा लगा है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह केस को बहुत ही गंभीर तरीके से मुद्दई को भी देखने की जरूरत है। मुद्दई को, मुद्दाले के पास बचने का बहुत सा अवसर है इस FIR में। FIR में कोई जान ही नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कौशलन जी की सुपरविजन जब होगी तो सारा चीज को और इसको जांच किया जाएगा। जांच के बाद जो है सबसे बड़ा एविडेंस वीडियो है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, पुलिस अगर चाहेगी, देखिए शख्स तो पुलिस ना सबसे बड़ा चीज है, और जो FIR किए हैं इसमें, यानी इन्फॉर्मेंट जो है इस घटना का, तो इन्फॉर्मेंट जिस तरह से FIR किया है, वो लग रहा है कोई मैच्योर नहीं है, उसे करा दिया गया है। देखिएगा, जैसे कि यहाँ हत्या होता है, लोग नर्वस जाता है, पार्टिकुलर किसी पर ब्लेम है नहीं, सार्वजनिक ब्लेम है। उसमें एक्यूज है 19 जो है FIR नेम एक्यूज है, और 3 जो है अननोन एक्यूज है। इसमें तो ये लोग कह रहे हैं कि हम सुधार करवा लेंगे। फिर भी मैं बता रहा हूँ, गवाह का जो गवाही होगा, या फिर जहाँ हॉस्पिटल में वो लोग भर्ती थे, अगर मरने के वक्त क्या बयान दिए हैं, वो अभी एक इस घटना को, दोषियों को सजा दिलाने में कारगर होगी उनका बयान। और खासकर विटनेस जो है, विटनेस कहाँ तक इस स्ट्रांगली मतलब मदद करते हैं FIR को। जिस तरह से FIR कमजोर है, लेकिन उसको रिपेयर कर कैसे मजबूत करते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। वीडियो कितना जान डाल सकता है इतनी बड़ी नरसंहार का? बहुत बड़ा जान डाल सकता है। अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी है कि साक्ष्य के रूप में आप घटना स्थल का अगर वीडियो है, तो वह बहुत बड़ा एक तथ्य है, साक्ष्य है। अभी आप एक चीज मानिए, अगर आप जा रहे हैं, आपके साथ कोई घटना होता है, ठीक है, तो घटना होता है, कोई पीट रहा है दिया आपको, कोई आप पर गोली चला दिया, कोई आपके साथ आपका परिवार नहीं है, लेकिन किसी हमदर्दी, देखिए हमदर्दी अननोन व्यक्ति भी होता है। क्रिमिनल से वो डरता है, लेकिन लगता है किसी नहीं क्रिमिनल को सजा भी हो। इंसान का दिल यही होता है। वो वीडियो बना लिया, तो वीडियो के आधार पर देखे होंगे कि निष्कर्ष जो पहुंचता है जांच का, वो अंततः मुद्दाले जो उसमें है वो सजा का भोगी होता है। आप कितने ऐसे अपराधियों को सजा दिला पाए हैं डिजिटल एविडेंस के तहत, वीडियो के साक्ष्य के तहत? ये जरा एक्सपीरियंस कीजिएगा। देखिए, वीडियो साक्ष्य तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, चाहे गृह मंत्री, आप ऐसे मानिए 1 जुलाई जो 23 से लागू हुआ, उसमें एक बहुत बड़ी कड़ी है। तो चर्चा कर रहे हैं कि इसमें उम्र कैद का भी कोई चांसेस नहीं होना चाहिए। ये तो लाइव मर्डर वाला वीडियो सबके सामने है, पूरा बिहार नहीं देश देखा है। तो क्या इस पर में सीधे फांसी की बात होनी चाहिए इस पर में, या फांसी यदि रेयर एंड रेयरेस्ट में होता है तो उम्र कैद तो पूरा क्लियर है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, मेरा जो एडवोकेसी का, क्रिमिनल केसेस का गहन जो अध्ययन है, उसके अनुसार जितना केसेस को मैंने किया है, कि फांसी तो इसमें कोई मुद्दाले को नहीं होगा। स्पष्ट रूप से आपको मैं कह रहा हूँ, 100% नहीं कह के मैं 98-99% कह रहा हूँ। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा ये कंसेप्ट, बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। इससे कैसे निकाले जाए? यदि आपके पास कौशलन नारायण के पास यदि केस आता है, तो इतनी बड़ी घटना में ये विभत्स जो गुंडागर्दी है, उसको कैसे हैंडल कीजिएगा? देखिए, इस तरह का केस किए हैं, इसलिए कोई मेरे अतिशयोक्ति नहीं है कि एक केस आएगा।
लेकिन अगर इस तरह का केस है तो उसको रिपेयर करके आजीवन कारावास तो होगा, उसमें कहीं से कोई जरा एक लॉजिक बताइएगा। देखिए, गोली मारा है, ठीक है, प्रूफ है, एफएसएल की टीम में आ जाएगा स्पष्ट, विटनेस जो है वो कहेगा ही, वो बच्चा लड़का है क्या है दिया है उसको तो हम जानते नहीं है, जल्दबाजी में थाना प्रभारी लिखवा लेता है। और देखिएगा थाना प्रभारी एफआईआर लिखवाते वक्त वो बोल के लिखवाता है और उसमें बचाने का भी मुदाले को छोड़ देता है रास्ता, इसलिए कि पैसा लेता है और वो लोग बालू माफिया है तो उसको पैसा मिल रहा है। आज है बताइए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, क्या बिहार सरकार नहीं जानती है? ये बड़े बड़े तगमा जो लगाता है केंद्र सरकार नहीं जानता है कि कोई एसपी जो है 200 करोड़ रुपया बालू में कमा रहा है। जितना भी आप देखिएगा भोजपुर का, बक्सर का जो बालू साइट है एसपी, वो ये सब 200 400 करोड़ रुपया लेकर भागता है।